वेलकम दोस्तों, मैं जाड़ावत मोटिवेशन स्पीकर हार्वर्ड इंजीनियर लौटा हूं वीडियो के साथ में। जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया था, आपके बारे में किसी को नहीं बताया, आपके बारे में सिर्फ डायरेक्ट एक्शन लेने वाला हूं कि आपके बारे में ऐसी मतलब टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिस टॉपिक में शायद लगभग 70% जो इंडियंस है, जो हिंदुस्तानी है, वो सुनना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक के बारे में ही आज मैं बताना चाहता हूं आप सबको। तो प्लीज़ वीडियो को आज जरा भी स्किप मत करना। आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना आपने कभी देखा होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरी देखते रहिए। देखो, आज मैं बताना चाहता हूँ इंडियन आर्मी की जो हकीकत है। जो इंडियन आर्मी है, भारतीय जो सेना है, भारतीय जो सेना है, हम उस पर गर्व करते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी ये है, हमारी इंडियन आर्मी वो है, ये है, वैसे वैसे, उस सब के बारे में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। आजकल की जो इंडियन आर्मी के प्रति जो हमारी जो भक्ति है, देशभक्ति है, देश के प्रति जो देशभक्ति है, वो सब मेरे को लग रहा है कि 100 में से सिर्फ 100 में से ओनली 20% रह गई है। क्यों? क्योंकि आज कई बंदे हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कई बंदे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कई बंदे चाहते नहीं है कि हम उस सेक्टर में जाए, उस सेक्टर के अंदर हमारा मतलब पार्ट हो, हिस्सा हो। तो हम आज उस सेक्टर को हम मजाक में ले रहे हैं, उसको हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। आज क्या होता है, इंडियन आर्मी की हकीकत क्या है? इंडियन आर्मी की हकीकत ये है कि सियाचिन का जो ग्लेशियर है, उसकी जो टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस, -50 का मतलब आप समझ सकते हो, जम जाते हैं वहां पे इंसान। जब 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है तो -50 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो टेम्परेचर होता है उस सियाचिन ग्लेशियर का। वहां पे हम जो जवान है वो तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, लड़े रहते हैं, अपने खून को सुखा करके वहां पे जंग लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हमारे को सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आज हम यहाँ पे सुरक्षित है, उनकी वजह से सुरक्षित है। आज जो भी कुछ हम देखते हैं, हम सेफ रहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब उनकी वजह से है। हमारे यहाँ पे साल में सिर्फ एक बार दिवाली आती है, लेकिन वहां पे साल में कई बार उनकी दिवाली आती है, कई बार उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पे सर्दियों के अंदर रजाई में बैठे बैठे पकोड़े खाते हैं और वहां पे वो उस सर्दी में, कड़कती सर्दी में, ठंड में वहां पे गोलियां खाते हैं। उस साइड से गालियां मिलती है, यहाँ पे ऐसे वैसे, वो है वो। हम सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरह से उनकी जो हालत होती है, उनकी कंडीशन होती है, उसके बारे में कोई बता नहीं सकता। लेकिन आज का वर्ल्ड है, आज की दुनिया है, क्या करते हैं, कोई भी जवान शहीद होता है तो एक दिन उसकी जुलूस निकाला जाता है, उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। बहुत लड़के आते हैं, बहुत नेता वगैरह सब आते हैं उसकी अंतिम यात्रा के अंदर। और जब उसकी अंतिम यात्रा निकल करके जब दूसरा दिन आता है तो उसकी जो वहां पे जो कब्र बनाई जाती है, उसके पास में कोई भटकता भी नहीं है, पास में भी नहीं जाता कोई दूसरे दिन। उसके सिर्फ एक दिन का वो आता है, किसके लिए? सिर्फ अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फीज लेने के लिए वो वहां पे जाते हैं। उसके अलावा उसका कोई भी मैटर नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं होता उससे। आजकल क्या हो रहा है, जब भी कोई, आज एक सारे ऐसे ऐप चल गए हैं, कुत्ते ऐप चल गए हैं कि बिना मतलब में जो इंसान मरा नहीं है, जो इंसान कोई शहीद हुआ ही नहीं, उसकी वीडियोस बना करके टिकटॉक पे डाल रहे हैं। उसको वो फेमस हो रहा है, फेमस होने के लिए साला मर रहा है, फेमस होने के लिए अपने आप को मार रहा है, फेमस होने के लिए शहीद हो रहा है, और लोग उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके वो फेमस हो रहा है। ऐसे फेमस होने में क्या फेमस होना है? भीख मांग करके फेमस होने में कोई फेमस होना नहीं है। जो इंसान हक से फेमस होता है वो उसका असली हकदार होता है। जो भीख मांग के फेमस होता है वो असली हकदार नहीं होता। इसलिए जो इंडियन आर्मी है उसके प्रति हमें लव रखना चाहिए, उसके प्रति हमें प्यार होना चाहिए, उसको देशभक्ति, उनको मतलब सपोर्ट होना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि वहां पे बैठे हैं तो हम कुछ भी नहीं है और उनको कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। उनके प्रति बस एक दिन का जो खेल हो रहा है, ढोंग हो रहा है, दिखावा है, उसी से हम उनको भ्रमित कर रखे हुए हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे क्या है, क्या रखा है इन सब बातों में? कुछ भी नहीं है यार। आज आपको एक शेर बताना चाहता हूं कि अगर प्यार क्यों मरते उस सनम के लिए जो दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए, और मरो तो मरो उस वतन के लिए, साला तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, ठीक है। मेरे आपसे यही विनती है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि प्लीज करके जो ये सब आप कर रहे हो टिकटॉक वगैरह पे, कई सोशल मीडिया पे ऐसे फेक वीडियो डाल करके अपने आप को जवान बना रहे हो, अपने आप को शहीद बना रहे हो, ये सब करना बिल्कुल भी गलत है। ऐसा मत करो यार।
और हम बोलते हैं ना कि यहाँ खड़े खड़े कि हाँ वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे हैं, वो तो आराम से उनको फ्री में बेड मिलते हैं, आराम से वहां पे जाके बॉर्डर पे बैठे रहते हैं। अरे भाई एक बार उस बॉर्डर पे जाके देखना, एक बार उस बॉर्डर की हकीकत को जान के देखना, सांप की रूह कांप उठेगी। एक बार सिर्फ उसके हकीकत को जान के देखना कि आखिर उनकी हकीकत है क्या। ना उनको दिन दिखता है, ना उनको रात दिखती, ना उनको दोपहर दिखती, ना उनको शाम दिखती, उनको कुछ भी नहीं दिखता। उनको सिर्फ दिखता है एक हिंदुस्तान, हम। वो हमारी सेफ्टी के लिए हर दिन मरते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हर रोज उनको गोली खानी पड़ती है, हमारी सेफ्टी के लिए वो हर दिन परेशान होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए। बट हम उनके प्रति जो हमारा लव है, उनके प्रति जो प्रेम है, उसको हटा करके साला उनका यूज कर रहे हैं, आज उनको यूज में ले रहे हैं अपन। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है चीज। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जो अभी मेरे कई साथी है जो अभी इसकी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उसको बढ़ावा दे। हम क्या करते हैं, कभी भी कोई लड़के होते हैं अपनी प्रिपरेशन प्रैक्टिस वगैरह के लिए करते हैं, ये देख ये ऐसे वैसे वो करके हम उनको उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो डिज़ायर है, उनके खिलाफ हम खेलते हैं, उनकी भावनाओं के साथ अपन खेलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। इसलिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इनको यूज मत लो यार, यूज मत लो, इनको यूज लेने के लिए नहीं है, ये यहाँ पे रखने के लिए है। आप इनको यहाँ पे रख के काम में ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।